तो कैसे आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल। डायग्राम को देख के आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि सेल के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 12th का भी है, नीट लेवल का भी और पैरामेडिकल का भी है। तो सेल के बारे में पता कर लेते हैं। सेल किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, क्या चीज़ होती है सेल। क्या बात कर रहे हैं हम सेल के बारे में। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल हो जाएगी आपकी? ये सेल है आपकी एनिमल सेल। इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिख रही है, लाइसोसोम भी दिख रहा है, राइबोसोम भी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। इसके डायग्राम के बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल क्या होती है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी जीव की, किसी भी बॉडी की, किसी भी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट की बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ये आपको मालूम ही होगा, सेल सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलता है? ऑर्गन। ऑर्गन से आपका पूरा एक सिस्टम, और सिस्टम से एक पूरी बॉडी। तो बॉडी की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी आपकी? सेल ही तो होगी ना, क्योंकि सेल ही मिलकर टिश्यू बना रही है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। सिस्टम कौन से आपके? न्यूरोलॉजी सिस्टम, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम, आपके स्केलेटन, मसल्स, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम मिलके आपकी एक पूरी बॉडी का बना रहे हैं। पर इससे पहले किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें? सेल की। तो ये तो बात होगी कि सेल की, कि सेल क्या होती है? एक सबसे छोटी इकाई होती है। सेल सबसे छोटी इकाई होती है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, सब इंपॉर्टेंट बात करते हैं सेल के बारे में। ये आपकी सेल, दो चार पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल किस क्या बताया गया है कि दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। ये जीवन की सबसे मूलभूत इकाई होती है। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगी? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? साइटोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था? आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मगर याद रहे कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल का अध्ययन किया था? वो आपकी थी डेड सेल। कोई आपसे पूछे कि सेल जो डेड सेल थी उसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जीवित सेल, जो सजीव सेल थी, उसका डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेन हॉक। उसने किस में देखा था सबसे पहले उसको? एक बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया। तो मतलब कि बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ये बात हो गई कि आपकी सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जिसकी किसमें की थी? डेड सेल के अंदर। मगर जीवित सेल के अंदर किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, जो क्या था? एक तरीके का बैक्टीरिया था। ये बात हो गई आपकी सेल की। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी, पहले तो बात कर लेते हैं कि सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी के अनुसार, सेल थ्योरी के जानते हैं तो सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी के अनुसार ये बताया गया है कि जो कोई भी जीव है जिसमें लाइफ है, उसके अंदर सेल जरूर होगी। जीवित जो सजीव आदमी है जिसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर सेल जरूर होगी। अगर सेल नहीं है तो वो लाइफ उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है? वायरस। अपवाद क्या है इसका? एक्सेप्शन वायरस माना जाता है, क्योंकि वायरस दो फॉर्म में रहता है। अगर बॉडी के बाहर हुआ
तो ये निर्जीव अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर सेल पाई जाएगी। अगर ये बॉडी के अंदर होता है तो ये सजीव अवस्था में पाया जाएगा और इसमें सेल प्रेजेंट होगी। मतलब सेल नहीं होने के बावजूद भी ये सजीव है और सेल है तब ये बॉडी के अंदर पाया ही जाएगा। ये आपकी सेल थ्योरी हुई। और सेल थ्योरी का डिस्कवर किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो साइंटिस्ट ने आपका सेल थ्योरी के बारे में डिस्कवर किया था। किसने? स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी को दिया था। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, भारतीय जनक कौन है सेल का? सेल सिद्धांत का, सेल थ्योरी का भारतीय जनक कौन है आपका बताया गया है? A.K. शर्मा। ये 4-5 पॉइंट हमने सेल के बारे में जान लिए। अब हम बात करते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है। हमने बात की कि फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल होती है। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी की मतलब सेल की खोज डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि क्या थी? एक डेड सेल थी। और आपकी जीवित सेल जो लैब सेल थी उसका डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, जो किसके अंदर देखी थी? बैक्टीरिया के अंदर। सेल थ्योरी दी थी किसने? स्लाइडेन स्वान ने। इंडियन फादर ऑफ सेल कौन है? तो A.K. शर्मा। ये आपके सेल के 2-4 इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है। आपकी सेल कितने टाइप की होती है? आपकी 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक ठीक और आपकी यूकैरियोटिक। 2 टाइप की आपकी सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? प्री एनालिटिक स्टेज की सेल, जो पहली स्टेज की सेल होती है, जिसमें आपका न्यूक्लियस आपका अभी बना नहीं है। तो आपका क्या इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और आपकी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा। ये बात हो गई। अब अगर न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोटिक सेल में अगर एब्सेंट है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? DNA। ये बात मालूम है आपको? तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो मतलब DNA भी आपका एब्सेंट होगा इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसमें DNA प्रेजेंट होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? ये सिंगल सेल होती है। और ये आपकी मल्टी सेल्यूलर होती है, सेल्यूलर, और आपकी सिंगल सेल्यूलर। मतलब सिंगल भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? सिर्फ एक सेल होती है। ये कौन सी सेल हो जाती है आपकी? एक तो बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया, और एक आपका इस्केरिचिया कोलाई। और इसके अलावा जो भी सेल बचती हैं आपकी, जो वो आपके यूकैरियोटिक सेल में आ जाती है, जैसे कि प्लांट सेल आपकी, एनिमल सेल आपका, फंगाई। इन 2 सेल के अलावा बची हुई सेलें आपकी यूकैरियोटिक सेल में आ जाती हैं, जिनमें ज्यादा से अधिक संख्या में सेल पाई जाती हैं। मालूम पड़ गया आपको? 2 टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपकी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट और DNA नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो आपका DNA प्रेजेंट भी होगा। प्रोकैरियोटिक आपकी सिंगल सेल्यूलर होती है, मतलब सिर्फ एक सेल पाई जाएगी। यूकैरियोटिक में आपकी मल्टी सेल्यूलर होती है और सिंगल सेल्यूलर होती है। और प्रोकैरियोटिक आपकी बैक्टीरिया हो जाएगी, एस्केरिचिया कोलाई हो जाएगी। यूकैरियोटिक में आपका प्लांट, ह्यूमन या एनिमल या फंगाई, ये इस टाइप की सेल आपकी ये हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सेल सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, और ह्यूमन की सेल कौन सी सबसे बड़ी होती है। तो आपकी लार्जेस्ट सेल आपकी कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग जो आपका होता है वो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी हो जाती है आपकी? न्यूरॉन, जिसको
ह्यूमन बॉडी की नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। एक्सॉन, डेंड्रॉन आपको याद होगा, इस तरीके से ये नर्व इंपल्स को लाने ले जाने का काम करती है। उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट, जिसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो एक तरीके का क्या होता है? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इज द सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द सबसे छोटी सेल आपकी माइकोप्लाज्मा होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है आपकी? एग, फीमेल एग, फीमेल अंडाणु आपकी सबसे बड़ी सेल होती है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी हो जाती है आपकी? स्पर्म, फीमेल शुक्राणु आपका सबसे छोटी सेल, और मतलब मेल शुक्राणु आपका सबसे छोटी सेल, फीमेल अंडाणु आपकी सबसे बड़ी सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हो जाती है? माइकोप्लाज्म जो कि बैक्टीरिया होता है। लार्जेस्ट सेल आपकी लॉन्गेस्ट सेल आपकी न्यूरॉन हो जाती है। लार्जेस्ट सेल आपकी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाती है। ये आपको सेल के बारे में मालूम पड़ गया। ये बचा हुआ डायग्राम है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।